नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्टे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। 2024 के नए साल के पहले 6 महीनों का राशिफल आपको इस वीडियो से मिलेगा। अगर दोस्तों आपकी नाम राशि मिथुन है, अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है, मून साइन अगर जेमिनी है, तो यह चर्चा आपके लिए है। अगर आपको अपना लग्न मालूम है और वह मिथुन लग्न है, तो भी चर्चा आपके लिए है। कहने का अभिप्राय मिथुन राशि हो या मिथुन लग्न हो, यह चर्चा आपके लिए लागू होती है। इस वीडियो से हम चर्चा करेंगे आपके मुख्य ग्रहों की इस अवधि में। आपके मुख्य ग्रह शुभ ग्रह, देखिए हम ज़्यादातर इस चर्चा से शुभ घटनाओं की बात करेंगे। हालांकि जहां पर सतर्क रहने की ज़रूरत होगी उसकी भी चर्चा करेंगे। आपके शुभ ग्रह बुध हुआ करते हैं, जो कि आपके राशिपति हैं, और आपके चतुर्थ भाव सुख भाव के मालिक हैं। बुध ग्रह 2 केंद्रों के मालिक हैं, तो बहुत शुभ हैं। और शुक्र ग्रह त्रिकोण के लक्ष्मी स्थान के मालिक हैं, साथ में व्यय भाव के भी मालिक हैं। शुक्र इसलिए शुभ होते हैं क्योंकि पंचम भाव के मालिक हैं। शनि भाग्य स्थान के मालिक हैं, इसलिए शुभ होते हैं। और यह शनि शुक्र और बुध दोनों के मित्र भी हुआ करते हैं, तो ये 3 बेनिफिक ग्रह हैं, आपके लिए शुभ ग्रह हुआ करते हैं। इसके अलावा मंगल, क्योंकि लाभ स्थान के मालिक हैं, यदा कदा लाभ के या आय के साधन बढ़ाने में कार्य करते हैं, आपको शत्रुहंता बनाते हैं। और गुरु, क्योंकि 2 केंद्रों के मालिक हैं, हालांकि केंद्राधिपति दोष लगा करता है गुरु को, तो फिर भी दशम भाव के मालिक हैं, आपके कैरियर के ऊपर कंट्रोल गुरु का है, तो इनकी भी चर्चा करेंगे। गुरु शनि राहु केतु तो लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहते, जिसके बारे में हम अक्सर बताते आए हैं। उनकी चर्चा भी करेंगे, राहु की चर्चा, शनि की, गुरु की चर्चा करेंगे, टिप्पणी करेंगे साथ में। परंतु इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, बुध शुक्र मंगल सूर्य इत्यादि की चर्चा भी साथ साथ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इंतजार होगा राशिफल का। देखिए, शुरुआत में बुध शुक्र धनु राशि में रहेंगे जनवरी के महीने में, साल का शुरुआत होता है। तो बुध आपके राशिपति 7th हाउस में 7 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक रहेंगे। तो देखिए, और शुक्र का साथ होगा, तो शुक्र और बुध मिलकर आपको बता दें लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं। देखिए, शुक्र और बुध दोनों साथ रहेंगे सप्तम भाव में, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि पंचमेश और लग्नेश और चतुर्थेश का संबंध हो गया, तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग के साथ बहुत बड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है। तो इस स्थिति में आप लोगों को कई तरह से लाभ होते हैं। पहले, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर राजनीति में है तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि पंचम स्थान राजनीति का है। संतान की ओर से आपको सफलता मिलेगी। छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग है दोस्तों। 2 मित्र ग्रह बुध और शुक्र केंद्र में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, और यह जनवरी के महीने में इकट्ठे रहेंगे। शुक्र 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे, तो अच्छी स्थिति है। मंगल भी हालांकि साथ में रहेंगे, लाभ स्थान के मालिक 4 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे, तो व्यापार से लाभ होगा। मंगल, देखिए, लाभेश का सप्तम भाव में बैठना, सप्तम भाव व्यापार का होता है। भागीदारी में कामकाज करते हैं तो लाभ होगा। वैसे भी मंगल मित्र क्षेत्रीय हैं, गुरु के मित्र हैं, तो मित्र की राशि में मंगल तो यहाँ पर शुभ रहेंगे 4 फरवरी तक। और जहाँ तक बुध शुक्र की बात है, मैं चर्चा कर रहा था 7 जनवरी से 1 फरवरी तक बुध का यहाँ पर बैठना, शुक्र के साथ बैठना। शुक्र यहाँ पर स्थान बली होते हैं, शुक्र अच्छा खासा फल देने वाले होते हैं। हालांकि यहाँ पर शुक्र कहते हैं ना, कारको भावाय नाशः, तो 7th हाउस के कारक होते हैं शुक्र। तो
जिस भाव का ग्रह कारक होता है उस भाव में अच्छा फल नहीं देता, परंतु यहाँ पर यह भी देखना होगा कि पंचमेश होकर बुध के साथ हैं तो जमीन जायदाद का सुख मिलने के योग बनते हैं। चतुर्थेश पंचमेश का संबंध हो रहा है सप्तम भाव में, तो व्यापार अगर करते हैं प्रॉपर्टी का तो आपको लाभ होता है। व्यापार अगर करते हैं किसी भी आइटम में तो भी लाभ होता है, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। शुक्र लव रोमांस के भी कारक हैं। वैसे भी यहाँ पर मालिक भी रोमांस के हैं, पंचम भाव रोमांस का भी होता है, तो रोमांटिक लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। और शेयर स्टॉक मार्केट के भी मालिक माने जाते हैं शुक्र। पंचम स्थान शेयर मार्केट का है, स्पेकुलेशन का है, रिस्की इन्वेस्टमेंट कहें तो वहाँ से भी आपको लाभ होने के योग बनते हैं। ये जनवरी का महीना आपको इस तरह का योग बताता है, खासकर 12 फरवरी तक, जब तक शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव में रहेंगे। मंगल लाभ दिखा ही रहा है 4 फरवरी तक एटलीस्ट, तो 4 फरवरी तक आप ये डेट नोट कर लीजिए, आपको लाभ होगा। चाहे आप कोई रिस्की कार्य करते प्रॉपर्टी से संबंधित, क्योंकि बुध प्रॉपर्टी के मालिक हैं, जमीन जायदाद के मालिक है। 4th हाउस, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद खत्म हो सकता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती, कोई अवरोध दूर होता है, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, पार्टनरशिप में आपको लाभ होता है। क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कलाकार हैं, तो आपको सृजन करने का मौका मिलता है, आपकी क्रिएटिविटी में उछाल आता है। बुध शुक्र इकट्ठे हों, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है, तो इस अवधि में धन की स्थिति बेहतर होती है, आपको नेम फेम तक मिलता है। लगन के ऊपर दृष्टि लग्नेश की हो, बुध लग्नेश हैं, पहले भाव के मालिक हैं और लगन को देख रहे हैं, शुक्र और मंगल भी देख रहे हैं, तो 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव लगन के ऊपर हो तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है, आपकी स्पीच अच्छी हो जाती, पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा का डंका बजता है और लोग देखते हैं। इस अवधि में फरवरी तक, 12 फरवरी तक बल्कि बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। लव रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात देखिए, अगर हम बात करें अष्टम भाव में, शुक्र मंगल और बुध तीनों ही अष्टम भाव में शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए, मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक मंगल कमाल करेंगे, लिगेसी से लाभ हो सकता है, लॉटरी के योग, ससुराल पक्ष से लाभ के योग, अचानक से लाभ के योग बनते हैं। शुक्र के साथ है, शुक्र पंचम स्थान के मालिक है, तो शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है, स्त्री वर्ग से लाभ हो सकता है, कोई स्त्री आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकती है, गोपनीय कार्यों से लाभ हो सकता है, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस डेवलप हो सकते हैं जो गोपनीय रहें। बुध के साथ हैं, बुध अष्टम भाव में अकल्ट विद्याओं में आपको महारत देते हैं, आपको इस अवधि में प्रकांड पंडित बना सकते हैं। बुध 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक, हालांकि 20 दिन ही रहेंगे अष्टम स्थान में। बुध यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज करते हैं, आप शत्रुहंता रहेंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, परंतु सीक्रेट अंदाज से चलना पड़ेगा। अपने गंतव्यों को सीक्रेट रखकर, गोपनीय रखकर अपनी बातों को अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता यहाँ से मिलेगी, क्योंकि उच्च के मंगल हैं, मंगल मकर राशि में एक्साल्टेड होते हैं, लाभ स्थान के मालिक हैं, लाभ होगा और बहुत ज़्यादा लाभ होगा, लेगेसी से, वसीयत से लाभ इत्यादि हो सकता है। मंगल 6th लॉर्ड भी हैं, तो शत्रुओं से भी लाभ हो सकता है, कोई बड़ी डील आप अपने विरोधियों से हथिया सकते हैं अगर आप व्यापारी हैं, कोई ऐसा काम आपका निकल सकता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते कि आपका यह काम पूर्ण हो सकता है। यूं कहीं आपको सुकून मिलेगा, सुख चैन मिलेगा, शांति मिलेगी, विरोधियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। बहुत बेहतर स्थिति है, हालांकि देखने में लगता है अष्टम भाव में ग्रह बैठे तो कमजोर हो जाते, परंतु कहीं विपरीत राजयोग है, कहीं लेगेसी से लाभ है, कहीं बुध यहाँ पर अष्टम भाव में मित्र क्षेत्रीय हैं, मित्र के साथ हैं। तो देखो, मित्र क्षेत्रीय ग्रह
शुभ ग्रह अष्टम भाव में मैं अक्सर बताता हूँ अच्छा ही फल देते हैं, एक्सपीरियंस की बात है। हर बात शास्त्र में जो लिखी जाती है उनके अपने एक मापदंड होते हैं। ये नहीं कहता कि वो गलत होता है, पर वहां पर कॉम्बिनेशंस को लेकर इतनी चर्चा की जा नहीं सकती। जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं और उसके ऊपर कोई भी शास्त्र टिप्पणी इतनी डिटेल में नहीं करता। तो एनीवेज ये कॉम्बिनेशन आपका बुध शुक्र और मंगल का अष्टम भाव में भी शुभ फलदायी है। ये एक विडंबना कहें, आयरनी कहें, जैसे भी कहें, तो हमें तो मतलब है सुख से, तरक्की से, और यह अष्टम भाव धन भी देता है, अचानक से देता है, भले लिगेसी से हो, भले लॉटरी से हो, शेयर मार्केट से हो, धन आने के योग बनते हैं और गोपनीय कार्यों में भी सफलता मिलती है। चाहे आप रिसर्च करें, साइंटिस्ट हैं, चाहे अकल्टिस्ट हैं, पराविद्याओं में हैं, या इवन लव लाइफ भी आपकी श्रेष्ठ रहती है। बात करते हैं शनि के साथ शुक्र मंगल बुध कैसा खेल खेलते हैं। कुंभ राशि में भाग्य स्थान में शुक्र, देखिए एक लक्ष्मी स्थान का मालिक है, पंचम स्थान का मालिक शुक्र है, दूसरे लक्ष्मी स्थान के मालिक शनि के साथ बैठा है, शनि स्वग्रही है। नव पंचम योग 9th लॉर्ड के साथ पंचमेश बैठे और लग्नेश साथ में हो। लग्नेश 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक रहेंगे। जी, ये दिक्कत हो जाती है यहाँ पर कि 7 मार्च तक रहेंगे और उसके पश्चात शुक्र बाद में आएंगे और मंगल इवन उसके और भी बाद में आएंगे। तो पहले शनि और बुध का योग बनेगा, लग्नेश और नवमेश का योग 9th हाउस में बनेगा, बुध और शनि का योग बनेगा 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक। 7 मार्च तक विदेशी कामकाज में सफलता, व्यापार में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि लग्नेश जब भाग्य स्थान में बैठे, भाग्य स्थान के मालिक के साथ बैठे, तो आप इस अवधि में भाग्यशाली रहेंगे। जमीन जायदाद बनने के योग, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख, पब्लिक में प्रतिष्ठा मिलने के योग, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपको कोई उपलब्धि मिले, आप भाग्यशाली रहें कम से कम। विदेशी कामकाज से सफलता और आपको पिता से लाभ हो, पिता की तरक्की हो, पिता खुशहाल हों, क्योंकि 9th लॉर्ड अपने ही भाव में है और शनि तो इस अवधि में अभी अप्रैल तक तो कुमारावस्था में, उसके पश्चात तो शनि कमाल करेंगे, युवावस्था में आ जाएंगे, तो भाग्य और भी धीरे धीरे ही सही। शनि 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 चलने वाले ग्रह हैं दोस्तों, तो भाग्य भले धीरे धीरे ही साथ देगा। लग्नेश के साथ होने से तो ये दिन आपके करीबन 15 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों को कोई खास अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 7 मार्च तक ये तिथियां दोस्तों नोट कर लीजिए। काफ़ी मुशक्क़त के बाद पंचांग रेफर करके ये डेट्स निकाली हैं। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, तो मार्च का महीना शुक्र और शनि के नाम रहेगा। दोनों मित्र हैं, शुक्र पंचमेश और शनि नवमेश। तो देखिए बच्चों की तरफ से खुशी मिले, संतान की तरफ से संतान का भाग्य जागे, शेयर मार्केट में कामकाज करने वाले, स्पेकुलेशन का कामकाज करने वालों का भाग्य जागेगा 7 मार्च से 31 मार्च तक। रोमांस के लिए समय अच्छा रहेगा। स्त्री वर्ग से लाभ, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, कला, इनसे लाभ होगा। आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ जाती। मंगल का साथ देखिए, मंगल 15 मार्च से एक सप्ताह बाद आ जाएंगे, 7 मार्च को यहाँ पर आएंगे। शुक्र 9th हाउस में मंगल आएंगे 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक रहेंगे और अप्रैल में शनि भी युवा हो जाएंगे। हालांकि आप कहेंगे शनि मंगल तो मित्र नहीं है, शुक्र का भी साथ होगा, परंतु देखिए नवम स्थान के मालिक शनि, पंचम स्थान के मालिक शुक्र और लाभ स्थान के मालिक मंगल। आप इनकी मलकियत देखिए, इनके डिपार्टमेंट्स देखिए, किन भावों के मालिक हैं ये। शनि भाग्य स्थान के मालिक भी हैं और शुक्र पंचम स्थान के मालिक हैं और मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं। लाभेश का वैसे ही भाग्य स्थान में बैठना भाग्य की शक्ति से लाभ होता है।
कोई बड़ा कार्य आपका सिद्ध हो सकता है किस्मत के कारण। और शुक्र पंचम स्थान के मालिक हैं। जैसे कि बताया, स्पेकुलेशन से लाभ होता है, स्त्री वर्ग से लाभ होता है, लव लाइफ अच्छी रहती है और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। रोमांटिक रहेंगे आप। हालांकि शनि साथ में है, कुछ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका वैराग्य की प्रति भी झुकाव होगा। तो यहाँ पर ये स्थितियाँ बेहतर हैं। खासकर मंगल शनि शुक्र का संबंध आपको अप्रैल तक खींच कर ले जाता है, जब तक आप ये सोचें कि शनि युवावस्था में हो रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल भी 23 अप्रैल तक कहीं ना कहीं विदेशों से लाभ, विदेशी कामकाज से लाभ, आप सरकारी खर्चे पर विदेश घूमने जा सकते हैं, आपको आमंत्रण आ सकता है विदेशों से। विदेशी कंपनियों में अगर आप कामकाज कर रहे हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको उच्च पद मिल सकता है। जो आप काम काफ़ी समय से सोच रहे थे कि ये नहीं हो रहा, विदेशी कामकाज खासकर, चाहे यह व्यापार की बात हो या नौकरी की बात हो, विदेशों में कामकाज करने की या विदेशी कंपनी में कामकाज कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, तो आपको यहाँ पर अब सफलता मिलती। कब से कब तक? 7 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक स्थितियाँ बहुत बेहतर रहेंगी, जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे और मंगल भी 23 अप्रैल तक रहेंगे शनि के साथ। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत लाभकारी है। भाग्य स्थान में 4 ग्रह बैठे हैं आकर, 3 ग्रह खासकर, बुध तो आगे चले जाएंगे 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक। 20 फरवरी से आपका समय और भी बेहतर शुरू हो जाता है, जब बुध यहाँ पर आते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के बनने के योग बनते हैं, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। बुध का यहाँ पर आना 15 दिन के लिए ही कमाल कर देगा। हाँ, बुध जैसे ही 10th हाउस में जाते हैं 7 मार्च से 15 दिन 20 दिन के लिए, तब आपको सतर्क रहना है, क्योंकि नीचगत होंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कार्यस्थल पर या खासकर प्रॉपर्टी की कोई डील ना करें। 7 मार्च से लेकर मार्च अंत तक 20-22 दिन आप प्रॉपर्टी के कामकाज को ना छेड़ें, 7 मार्च से लेकर। ठीक है, ये डेट्स नोट कर लें जब बुध नीच राशि के होंगे। मंगल सूर्य गुरु के साथ 11वें भाव में। मंगल देखिए लाभ स्थान के मालिक, लाभ स्थान में होंगे। गुरु आपके 10वें भाव के मालिक हैं। सूर्य आपके 3य भाव के मालिक हैं। देखिए, सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, सूर्य उच्च के हैं। शासन सत्ता से लाभ होगा, सूर्य क्योंकि उच्च के हैं। मंगल स्वग्रही हैं तो बहुत उत्तम स्थिति। गुरु वैसे भी दोनों मित्र हैं, मंगल भी गुरु के मित्र हैं और सूर्य भी मित्र हैं। तो तीनों प्रबल ग्रह 11वें भाव में बैठे, आय के साधन आपके बढ़ते हैं। अचानक से बहुत बड़ा लाभ होता है, क्योंकि तीनों ग्रह पंचम स्थान को भी देखते हैं। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। अगर आप छात्र हैं, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं। हो सकता है आप परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो और आपको जॉब भी मिल जाए, क्योंकि लाभ स्थान में इस तरह के ग्रह बैठे, लाभेश लाभ स्थान में बैठे, गुरु दशमेश हैं, सप्तमेश हैं। सप्तम स्थान व्यापार का भी है, दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होता है, व्यापार में वृद्धि भी होती है, कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है। बिजनेस के लिए समय उत्तम रहेगा। शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। होटल लाइन में हैं तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। कोई भी कामकाज करते हो, ये नहीं कि होटल लाइन में हैं तभी स्थितियां बेहतर रहेंगी, आप कुछ भी करते हो, आर्मी डिफेंस में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपके लिए 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक मंगल का यहाँ पर बैठना, पूरा जून का महीना। देखिए, हम साल के मिड में आ जाते तो मंगल स्वग्रही हैं लाभ स्थान में, तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। सूर्य 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, ये डेट प्लीज़ नोट कर लीजिए। 13 अप्रैल से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें इस चार्ट की, या कोई किसी तरह से इसको सेव कर ले चार्ट को, ये बहुत आपके काम आने वाला है दोस्तों साल भर। 13 अप्रैल से 14 मई तक सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई भी कामकाज अधूरा है उसे संपन्न करने में पूरा जोर लगा दें, आपको सफलता मिल जाएगी। कई बार होता है कोर्ट कचहरी का मसला है, सरकारी क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं, कोई इशू है, कोई फाइल आपकी अटकी हुई है, किसी ने आपकी फाइल दबाई हुई है, कोई आपको हरास कर रहा है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, उस वक़्त देखिए मंगल आपको एनर्जी दे रहे हैं, मंगल आपको स्फूर्ति दे रहे हैं, आय के साधन बढ़ा रहे हैं, और आपका मित्र मंडली, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल आपका साथ देंगे।
तो इस अवधि में 13 अप्रैल से 14 मई तक आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा व्यक्ति अथॉरिटी में, सरकारी क्षेत्र में कोई बड़ा सरकारी ऑफिसर, इवन मिनिस्टर आपका मददगार हो सकता है। गुरु देखिए दशम भाव के मालिक हैं, तो कार्यस्थल पर आपका नेम फेम बढ़ेगा, समाज में आपका डंका बजेगा। गुरु जब 11वें भाव में होते हैं तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रतिद्वंदी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, इस बात से निश्चिंत रहिए। गुरु अकेले ही, देखिए बाकी ग्रहों की बात मैं नहीं करता, अकेले अगर गुरु यहाँ पर 11वें भाव में बैठे हो राशि से या इवन लगन से, तो व्यक्ति की साख को, व्यक्ति की पहचान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये तो निश्चिंत हो जाइए। होता है ना, कई बार आप जॉब कर रहे हैं, बड़े तरह के इश्यूज रहते हैं, बड़े मुश्किल तरह के काम होते हैं, इस अवधि में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो यहाँ पर मंगल, गुरु और सूर्य तीनों मित्र हैं और तीनों ही 11वें भाव में। ये बहुत बेहतर समय रहेगा 13 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक केवल, ठीक है। ये 2-2.5 महीने आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। आय के साधन बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, भूमि भवन से भी लाभ हो सकता है। अगर आप बिल्डर कॉलोनाइजर्स हैं या प्लाट परचेज करना चाहते हैं तो इस अवधि में आप प्लाट परचेज कर लेंगे। और छात्रों के लिए समय उत्तम है, स्पेकुलेशन के लिए भी समय उत्तम है। सरकारी क्षेत्रों से, शासन सत्ता से लाभ, इवन पॉलिटिक्स में, राजनीति में है, राजनीति के गलियारों में आपका अच्छा खासा वर्चस्व स्थापित होगा। और शुक्र की बात करें, 19 मई से लेकर 12 जून तक, इस बीच हम बात कर रहे थे इन तीनों ग्रह की, जो ग्रहों की, जो कि 11वें भाव में है। शुक्र इस बीच 12वें भाव में होंगे, स्वग्रही होंगे। शुक्र कामधेनु सा कार्य करते हैं। स्त्री वर्ग से लाभ, लव लाइफ आपकी कमाल की रहेगी, विस्तृत सुख मिलता, कंजुगल लाइफ आपकी अच्छी रहती है। विदेशी कंपनियों से 19 मई से लेकर 12 जून तक लाभ होगा। अगर आप न्यूली वेडिड हैं तो यादगार हनीमून फेस आपका अच्छा रहेगा। कला के क्षेत्र में तो बहुत बेहतर समय रहेगा। आपकी इमेजिनेटिव पावर अच्छी रहेगी, आपका सृजन करने का मन करेगा। शुक्र आपको सभी तरह के भौतिक सुख, नौकर चाकरों के सुख देते हैं। आपकी कलात्मक जो शैली है, आपकी जीने की शैली, उसमें एक कला सा आ जाता है, कलाकार से बन जाते हैं आप, की पर्सनैलिटी में निखार सा आता है। अब प्रैक्टिकल अप्रोच वाले भी हो जाते हैं। टॉरस साइन, वृषभ राशि में शुक्र हो तो आप व्यवस्थित ढंग से चलने वाले हो जाएंगे इस अवधि में। स्त्री वर्ग से खास लाभ होगा, विदेशी कंपनियों से खास लाभ होगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे। अगर खासकर आपकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है तो निश्चित तौर से वारे न्यारे। ये पीरियड दोस्तों जो मैंने आपको बताया है, ये गोचर, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस अवधि में जो जो बताया है ये घटनाएं होकर रहेंगी, याद रखिए दोस्तों। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।